तो जब भी हमारी फैमिली में कोई ऐसा न्यूबॉर्न बेबी आता है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, जिस डेट को वो पैदा होता है हम उस दिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। फिर हर साल उसी डेट को हम उसका बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और देखें तो भाई जो उस छोटे से बेबी के चाचा होते हैं, बुआ होते हैं, वो मिलकर के इसका नामकरण कर लेते हैं, या तो फिर भाई हम पंडित जी से एक अक्षर लेके फिर उसका नामकरण करते हैं। फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, तो फिर उसकी क्वालिटीज़ पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे वो काम करता है उसके हिसाब से हम उसके कुछ निकनेम्स रख देते हैं। इंडियन फैमिली के हिसाब से बोले तो भाई घर के जो नाम रख दिया जाता है ना, मोहल्ले से रख देते हैं लोग ऐसी। साथ ही साथ जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, तो हम उसे बहुत सारी चीज़ें देते हैं। जैसे कि हम लोग उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, फिर अच्छे कॉलेज में हम उसे दाखिला करवाते हैं, ताकि वो लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें अचीव करे। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो यार बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। फिजिकली बात करें भाई, बढ़ते जाता है, हाइट हेल्थ सब बढ़ती है। या तो फिर दूसरी चीज़ों की बात करें तो मेंटली भी कुछ चेंजेस आते हैं, स्पिरिचुअली अंदर से भी जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। आज हम हमारी भारत माँ के एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में, वो भी बहुत ही आसान और एकदम सिंपल तरीके में। 1 नवंबर 1956 इस दिन हमारी भारत माँ के 20 बच्चों का जन्म हुआ था। क्या प्रिसाइजली बात करें तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी। और ये जो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी इस दिन, वो हुई थी फजल अली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस पर। और इन्हीं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से एक है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जिसके बारे में हम आज चीजें जानने वाले हैं। अब बात करें हम भारत माँ के इस लाल के जन्म के बारे में, तो इसकी जन्म तिथि या फिर डेट ऑफ बर्थ, या अगर हम लोग किताबी भाषा में कहें तो इसका फॉर्मेशन डे या फिर गठन किस दिन हुआ था। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 यानी कि 1 नवंबर 1956 को। हर साल 1 नवंबर को हम लोग मध्य प्रदेश का बर्थडे या फिर हम कहें फॉर्मेशन डे या फिर स्थापना दिवस मनाते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि भाई जब भी हमारे यहाँ कोई बच्चा होता है तो उसका नामकरण कोई रिलेटिव में से चाचा, बुआ या फिर कोई पंडित करता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में हम अगर बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का नामकरण में चाचा और पंडित दोनों का ही बहुत योगदान रहा है। क्या हुआ, नहीं समझे? अरे यार देखो मैं बताता हूँ। तो मध्य प्रदेश का नामकरण किया था उस वक्त के हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। तो देखो भाई, तो हुआ ना चाचा पंडित दोनों, समझे? अभी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि भाई जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटीज पर हम लोग कुछ नाम रख देते हैं, निकनेम रखते हैं ना, घर के नाम। जैसे अगर हम देखें तो अगर कोई बच्चा छोटा होता है तो हम उसको छोटू बोलते हैं, मोटा होता तो मोटू बोलते हैं। कोई बहुत सीधा साधा होता है जिसको हर कोई बजा के चला जाता है तो उसको डमडम बोलते हैं। कोई बहुत नटखट होता है तो हम उसको नट्टू बोलते हैं। तो ऐसे ही जो भाई हमारा मध्य प्रदेश है उसकी भी कुछ क्वालिटीज हैं जिसके बेसिस पर उसे बहुत सारे नाम दिए गए। तो सबसे पहले हम देखें तो अगर हम लोग इंडिया के मैप पर मध्य प्रदेश की पोजीशन देखें तो आप देखेंगे कि एकदम बीचों बीच में स्थित है, इसीलिए इसे हिंदुस्तान का दिल या फिर हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता है, तो इसीलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर टाइगर या फिर बाघ की जो आबादी है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी स्टेट में है, तो इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल भी है, इसीलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में हम लोग अगर बात करें तो इसे रिवर स्टेट भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं हमारे भारत माँ के इस लाल की हाइट और हेल्थ के बारे में, है ना। मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो है 605 किलोमीटर और जो मध्य प्रदेश की चौड़ाई है वो होती है 870 किलोमीटर। और अगर हम लोग मध्य प्रदेश के टोटल एरिया की बात करें तो वो है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे इंडिया के टोटल एरिया का 9.38% है। अगर और डिटेल में बात करें तो मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है या फिर हम कहें भौगोलिक स्थिति है, वो है 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। और अगर लॉन्गिट्यूड वाइज बात करें तो ये है 74 डिग्री 9 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के करीबी दोस्तों के बारे में तो मध्य प्रदेश के भैया 5 खास दोस्त हैं, है ना। और उन 5 के नाम है, एक तो भैया होता है उत्तर प्रदेश, दूसरा हम देखें तो छत्तीसगढ़, और तीसरा पड़ता है हमारा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात और फिर 5वां राजस्थान। तो यही जो इसके 5 खास दोस्त है ना दोस्तों, इन्हीं के साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और इसमें भी हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश की भाई सबसे खास दोस्ती या फिर हम कहें कि सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे कम अगर भाई को किसी से लगाव है या फिर हम कहें कि सबसे कम किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है तो वो है गुजरात स्टेट। तो अब हम लोग बात करें तो यार हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, अगर हमें कभी उनका फॉर्म भरना हो या कोई पहचान करनी हो कभी, तो हम क्या करते हैं कि हमारे उन बच्चों की फोटो खींच के रख लेते हैं। पर अगर हम लोग बात करें इतने बड़े स्टेट की तो हम हर जगह मध्य प्रदेश का पूरा मैप नहीं लगा सकते फोटो की जगह पर। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इन राज्यों का एक सिंबल बना दिया जाता है, एक चिन्ह बना दिया जाता है, जिससे कि हम लोग स्टेट सिंबल या फिर राज्य के चिन्ह
चिन्ह भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का एक अलग अपना राजकीय चिन्ह है। और अगर आप लोगों को स्टेट सिंबल के बारे में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस पर हम लोगों ने पहले से एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर चेक करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने वाले हैं कि इस भारत माँ का ये जो लाल है ना, इसके अंदर क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई कि हमारे लाल के दिल में कौन है ना यानी कि हम बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो है भोपाल। आगे हम लोग बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के कुल 10 डिवीजन है या फिर हम कहें 10 संभाग हैं, जिसमें कि 52 डिस्ट्रिक्ट या फिर हम कहें 52 जिले आते हैं। तो हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, जैसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, तो वो जाती है हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से पास होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन की, तो वो हमारे मध्य प्रदेश के एक लौते जिले से होते हुए जाती है, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल कैपिटल भी है, जी हाँ, सिंगरौली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हम लोगों ने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश का जो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था वो आप लोगों तक एकदम आसान और मजेदार तरीके से लेकर के आए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने व्यूज बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपना बेल आइकन भी दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।